हेलो। आज एक और भारतीय संविधान के एक नए लेक्चर के साथ मैं मुकेश कुमार आप लोगों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आज बहुत अच्छा टॉपिक है। वो सारे क्वेश्चन बीट करता है और बहुत सारे क्वेश्चन हर कंपटीशन में लेकर आते हैं यहाँ से। आज भारत के संविधान की अनुसूचियों की हम बात करेंगे। पहले भारतीय अनुसूचियों कि जो संविधान में वर्णन है वो 8 अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था 395 आर्टिकल्स यानी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 14 भाषाओं का वर्णन था। उन्हीं मूल संविधान में 8 अनुसूचियों का वर्णन किया गया था, फिर बाद में 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। आज टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में कुल कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपको आंसर 12 ही लिखना है, क्योंकि इस समय 12 अनुसूचियां हैं। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से टेबल पर नीचे जो संशोधन किए गए हैं, 4 जोड़ी गई है, बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयत्न किया है। देखिए बारी बारी से हम उनको पढ़ेंगे, जैसे अनुसूचियों को। देखिए बहुत ध्यान से आप इस वीडियो लेक्चर को सुने। शायद आपकी ये वीडियो लेक्चर सुनने से ही आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। अनुसूचियों का तात्पर्य होता है कोई लिस्टिंग बनाकर यानी नंबरिंग बनाकर उन्हें संविधान में कहीं ऐड किया गया है, जैसे नंबर 1 2 3 4 करके उन्हें विशेष दर्जा दिया गया है, तो उन्हें स्व अनुसूचियों में ऐड कर दिया जाता है, वे अनुसूचियाँ कहलाती हैं। नंबर 1, जैसे आज पहली बात करने वाले हैं, प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित राज्यों का वर्णन किया गया है। आप चाहे अनुच्छेद की बात करें, चाहे प्रथम अनुसूची की बात करें, भारत के राज्यों का ही वर्णन है। आज हमारे पास 29 राज्य प्लस 7 केंद्र शासित राज्य हैं, उनका वर्णन किया गया। अगर कोई भी राज्य की सीमा बढ़ाना या कोई नया राज्य ऐड करना होता है तो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत ही ऐड किया जाता है। उनका वर्णन प्रथम अनुसूचियों में है। कोई भी संसद के द्वारा कोई भी अगर नए राज्य की घोषणा होती है, नया पार्टीशन किया जाता है, तो वो काउंटिंग में रखा जाता है प्रथम अनुसूची में। इसलिए कई क्वेश्चन आता है कि प्रथम अनुसूची में क्या का वर्णन है, तो आप बता सकते हैं राज्य और अनुसूची। या पिछली बार क्वेश्चन पूछा था 29 राज्य प्लस 7 केंद्रीय राज्यों का किस अनुसूची में वर्णन किया गया है, मैंने उसको डिस्क्राइब किया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है द्वितीय अनुसूची और तृतीय अनुसूची। हम दोनों को मिलाकर, मैंने एरो लगाया है, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे, अच्छी तरह से याद हो जाएंगे आपको। प्लीज़ ध्यान से पढ़ते रहिए, आप लोग सभी ध्यान से सुनते रहिए। द्वितीय अनुसूची वेतन भत्ते, उन उच्च पदों के वेतन भत्तों का वर्णन किया गया है जो संवैधानिक रूप से उच्च पदों पर हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। मैंने 2 का नाम ऐड किया है, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष। और अन्य उच्च पदों के जो वेतन हैं, उनके वेतनों का वर्णन इस अनुसूची में किया गया है, जो उच्च पदों पर संवैधानिक रूप से विराजमान है। फिर तृतीय अनुसूची मैंने बताया था, दोनों को जोड़कर पढ़ेंगे। शपथ, उन्हीं विभिन्न पदों का जो जिनमें वेतन की बात मैंने की है और उन्हीं उच्च अधिकारियों के बारे में शपथ का वर्णन किया गया है। जैसे एग्जाम्पल अगर सपोज करें कि आपको याद करने का एक तरीका है कि कल आपकी नौकरी लगती है, तो सबसे पहले आपका वेतन यानी द्वितीय अनुसूची, फिर तृतीय यानी शपथ तृतीय अनुसूची में, फिर आपको शपथ दिलाई जाएगी। फिर है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्य सीटों का बंटवारा किया गया है कि कितनी राज्य और केंद्र शासित सीटें आनी है, निश्चित किया जाता है। तो जो आप देखते हैं कि राज्यसभा में सीटें इस समय आप देखते हैं, राज्यसभा सीटों मैंने आपने पढ़ी होगी कि टोटल 250 सीटें हैं और कितने कितने राज्यों से कितनी कितनी सीटें आनी है, ये निर्धारित किया जाता है। इसका वर्णन चौथी अनुसूची में है। उसके बाद है पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं छठी दोनों मिलाकर हम पढ़ेंगे। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित जाति व जनजाति प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है, जो हमारे यहाँ SC ST आप जानते हैं, दोनों अनुसूचित जनजाति का वर्णन है।
तो उनके प्रशासन के बारे में कितना एरिया इनको देना है, कितनी उनके के लिए सुविधाएं बढ़ानी है, कि प्रशासन में कितनी छूट दी जानी है, उनका वर्णन 5वीं अनुसूची में किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अनुसूचित जनजाति के का वर्णन कौन सी अनुसूची के संविधान में वर्णन है। उसके बाद है छठी अनुसूची, मैंने बताया था छठी और पांचवी दोनों मिलाकर पढ़ेंगे। जनजाति विशेष प्रशासन का वर्णन है। जनजाति विशेष प्रशासन का वर्णन है। जैसे असम, 4 विशेष राज्यों को ये दर्जा दिया गया है, असम, मेघालय, मिजोरम। दोबारा सुन लीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपका मिजोरम, इन 4 राज्यों को जनजाति के विशेष प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया। उसके बाद है 7वीं अनुसूची। जैसे आप जानते हैं 7वीं सूचियों का ही वर्णन है। 3 सूची बनाई गई है संविधान में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए, संघ सूची का मतलब जो कानून यानी केंद्र बनाएगी, संघ का मतलब केंद्र बनाएंगी, उन्हें ऐड कर दिया जाएगा संघ सूची में। जो राज्य सूची कानून बनाएगी वो राज्य सूची में ऐड कर दिया जाएगा, और जो संघ सूची और राज्य सूची दोनों मिलकर बनाएंगी उनको समवर्ती सूची में ऐड कर दिया जाएगा और उसका एक विषय बनाकर लिख दिया जाएगा। जैसा एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि जैसे हमारा अधिकार, शिक्षा लेने का अधिकार है, केंद्र सरकार ने दो बनाया, राज्य सरकार दोनों ने बनाकर ऐड किया है, समर सूची में ऐड है कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा यानी निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, उसको ऐड किया गया है समवर्ती सूची में। तो ये विषय बनाने का अधिकार संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिनको है उनको अगर दोनों में संघ सूची और राज्य सूची में कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है किसी कारण, तो उस केंद्र को ही महत्व दिया जाएगा। अब इन विषयों की बात आती है, जब मूल संविधान में शुरुआत में संघ सूची में 97 विषय थे यानी सब्जेक्ट थे, आज बढ़ाकर 100 विषय कर दिए गए हैं। उसके बाद राज्य सूची में घटा दिए गए हैं, 66 विषय थे 61 विषय कर दिए गए हैं। उसके बाद समवर्ती सूची में 47 विषय थे 52 विषय कर दिए गए हैं, यानी समवर्ती सूची में बढ़े। इसके बाद है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, जो भाषाएं हैं उनका वर्णन है। पहले हमारे पास मैंने बताया था मूल संविधान में 14 भाषा बढ़कर फिर 18 हुई, 18 से 22, आज हमारे पास 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन किया गया है। ये थी शुरुआत की 8 अनुसूचियाँ जिसके बारे में आपने सुना। अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। प्रथम अनुसूची भारत के राज्यों केंद्र शासितों का वर्णन। द्वितीय अनुसूची वेतन और भत्ते उच्च पदाधिकारियों को, जो उच्च पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन और भत्तों का वर्णन। उसके बाद तृतीय अनुसूची शपथ, इन्हीं उच्च अधिकारियों की शपथ का वर्णन। चौथी राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, केंद्र राज्यसभा से कितनी सीटें आएंगी। फिर 5वीं अनुसूची जनजाति अनुसूची जनजाति प्रशासन के बारे में वर्णन। छठी जनजाति विशेष प्रशासन, 4 राज्यों को विशेष दिया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर 7वीं अनुसूची, इसके बाद संघ सूची, राज्य सूची, 3 सूचियाँ बनाई गई हैं। अलग अलग सब्जेक्ट पूछता है, कौन कौन से सब्जेक्ट, इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर 8वीं अनुसूची भाषाओं का वर्णन किया गया है। हमारे पास पहले 14 भाषा, फिर 18, फिर 22। आज टोटल अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, पहला क्वेश्चन तो यही आएगा। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ हैं? 22 भाषाएँ। अब चलते हैं इस टेबल पर, जो मैंने टेबल को समझाने का प्रयत्न किया, एक छोटा सा प्रयास। देखिए, 9वीं अनुसूची, पहला ही संशोधन संविधान में हुआ 1951 में, भूमि सुधार अधिनियम। क्या? भूमि सुधार अधिनियम, जो भूमि से कोई भी रिलेटेड संबंध अगर रखा जाएगा तो वो भूमि सुधार अधिनियम के तहत 11वीं अनुसूची में रखा गया। उसके बाद है 10वीं अनुसूची, 52वें संशोधन 1985 दल बदल अधिनियम। दल बदल अधिनियम के बारे में बता दूं, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए आप कांग्रेस में हैं, 2 दल हैं हमारे पास, बीजेपी और कांग्रेस। आप कांग्रेस में हैं, आप चुनाव से पहले, घोषणा से पहले आप अपना दल बदल सकते हैं। बीजेपी में से कांग्रेस में आ सकते हैं, कांग्रेस से बीजेपी में आ सकते हैं, बदल सकते। लेकिन चुनाव घोषणा से पहले आप अगर घोषणा हो गई तो आप अपना दल नहीं बदल सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।
यह है दल बदल अधिनियम। उसके बाद है 11वीं अनुसूची 73वां संशोधन हुआ। देखिए इसमें दो सन आपको दिखाई दे रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1992 1993। देखिए ये संशोधन 1992 में लाया गया था और 93 में पारित कर दिया गया था। ग्राम पंचायत अधिनियम, यानी जो पंचायतें हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। 29 विशेष क्षेत्र के बारे में जो बनाए गए हैं, 29 क्षेत्र कार्य रखे गए हैं, जैसे पशुपालन, सड़क, स्वास्थ्य विभाग, ये अनदर, ये सब्जेक्ट इसमें रखे गए हैं। उसके बाद है दोनों में पूछ लेता है 1992 1993, अगर क्वेश्चन पूछता है कि 11वीं अनुसूची संशोधन किस समय पारित किया गया था, 1993 में। अगर पूछता है प्रस्ताव कब लाया गया था, तो 1952। मैंने दोनों सन लिख दिए, दोनों आते हैं। उसके बाद है 12वीं अनुसूची 74वां संशोधन, ये भी सेम 1992 19 नहीं छूट गया है, प्लीज़ आप ध्यान रखें। 1993 नगर पंचायत, इसमें 18 विषय की कार्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये थी आपकी अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में जो 12 की 12 अनुसूचियाँ हैं, मैंने वर्णन कर दिया है आपको। मैंने एक छोटी से प्रयास के साथ आपको समझाने का प्रयत्न किया है। प्लीज़ आप अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा से लिंक करके उसको मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।